अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी इन बागात और मज़ारे में काम करते थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी इन दौलतों के मुतवल्ली और ज़िम्मेदार थे और उन पर काम करते थे। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम और ज़रिया माशी। इसी तरह इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम भी, जो इल्मी नशिस्तों और दीनी मारिफ की तालीम में मशगूल रहते थे, एक ज़राअती ज़मीन के मालिक थे। आप न सिर्फ अपनी ज़िंदगी का खर्च इस ज़राअत की पैदावार से चलाते थे, बल्कि इसी पैदावार से मोहताजों और ज़रूरतमंदों की मदद भी करते थे। हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम भी हालांकि वो मौक़ूफ़ात के मुतवल्ली और सरपरस्त थे और इमाम होने के नाते वो अल्लाह की तरफ से दिए गए हुकूक़ से फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन फिर भी वो ख़ुद काम करते थे। इस बारे में एक रिवायत पेश करते हैं। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं, मैं गुमान नहीं करता था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कोई ऐसा शख्स छोड़कर जाएंगे जो उनसे भी बेहतर हो, यहाँ तक कि मैंने उनके बेटे मोहम्मद बिन अली यानी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम को देखा। मैं चाहता था कि उन्हें नसीहत करूं, लेकिन उन्होंने मुझे नसीहत की। मोहम्मद बिन मुनकदिर के साथियों ने पूछा, तुम्हें किस तरह नसीहत की? वो कहते हैं, एक दिन जब बहुत गर्मी थी, मैं मदीना के इर्द गिर्द गया। मोहम्मद बिन अली इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए, हालांकि वो 2 लोगों का सहारा लिए हुए थे और इस हालत में मदीना से बाहर जा रहे थे। मैंने दिल में सोचा, ये अजीब बात है कि कुरैश के बुज़ुर्ग इस गर्म मौसम में इस हालत में दुनिया के कामों के लिए बाहर जा रहे हैं। मुझे उनकी नसीहत करनी चाहिए। मैं उनके करीब गया, सलाम किया और वो भी पसीने से शराबूर हालत में सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा, अल्लाह तुम्हारी हालत दुरुस्त करे, ये क्या हालत है? कुरैश के एक बुजुर्ग इस गर्मी में और इस हालत में दुनिया के कामों के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर तुम इस हालत में अल्लाह से मुलाकात करोगे तो क्या कहोगे? मोहम्मद बिन अली ने कहा, अगर इस हालत में मेरी मौत आ जाए तो मैं अल्लाह की इताअत में मर रहा हूँ। मैं इस अमल के ज़रिए ख़ुद को और अपने ख़ानदान को तुम्हारे और लोगों की मदद से बेनियाज कर रहा हूँ, और मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं गुनाह की हालत में मौत ना आ जाए, वरना काम करने की हालत में मरना इबादत की हालत में मरना है। मैंने कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे, तुमने दुरुस्त कहा। मैं तुम्हें नसीहत करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे नसीहत की।